क्लास से जुड़ जाइए। चलिए एक प्रश्न करता हूं मैं, बताइएगा मुझे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की, कल क्या पढ़े थे हम लोग? अक्षांशी विस्तार और देशां, है ना? छत्तीसगढ़ का क्या अक्षांशीय विस्तार पढ़े थे और क्या पढ़े थे? देशांतरीय विस्तार पढ़े थे। ठीक है, हमने बात किया था देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतरी विस्तार हमने देखा था। तो मुझे बताइए अक्षांश विस्तार कितना पढ़े थे? 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर कितना था? 24 डिग्री 5 मिनट, यही पढ़े थे हम लोग। देशांतरी विस्तार कितना था? 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर कितना? 84 डिग्री 24 मिनट। 84 डिग्री कितना है? 24 मिनट, यही पढ़े थे हम लोग। अब आप इसमें इसको माइनस करिए, मुझे बताइए कितना आता है, और इसमें इसको माइनस करिए, बताइए कितना आता है। दशमलव को छोड़ दो, दशमलव को छोड़ दो। 24 में आप 17 को माइनस करो, कितना आएगा? 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 84 में आप 80 को माइनस करो, कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं आपको कठिन सवाल पूछूं, अगर मैं आपको कठिन सवाल पूछूं, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार ज्यादा है कि देशांतरी विस्तार ज्यादा है, क्या बताएंगे आप? देख के तो पता चल रहा है ना। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी करना। इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी करना। आपने पढ़ा क्या? अक्षांशी और देशांतरी विस्तार आपने पढ़ लिया, पर आपसे एग्जामिनर ने क्या पूछ दिया कि भाई छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार ज्यादा है कि देशांतरी विस्तार ज्यादा है, या दोनों क्या है? बराबर है। या दोनों क्या है? बराबर है। तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार देशांतरी विस्तार से क्या है? अधिक है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। चलिए अपनी कॉपी में नोट करके लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार देशांतरीय विस्तार से क्या है? अधिक है। तो कर लेंगे इस प्रश्न का जवाब? कर लेंगे ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बिल्कुल चीजों को समझते हुए चलना है ना? क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज क्या पढ़ने वाले थे वैसे? पड़ोसी राज्य, चलो ठीक है, देख लेते कौन कौन है हमारे पड़ोस में। और कैसे बनाना है समझ में भी आ गया ना। मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं भाई, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार हमेशा क्या है? ज्यादा है। देख के पता चल रहा है हमें चीजें। ठीक है, चित्र से भी समझ में आ जाता है। आता है ना चित्र से जी। अगर मैं चित्र की बात करूंगा तो ये आप जैसे छत्तीसगढ़ बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है। हाँ बताइए। मत जाओ उस पे। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे यहां से गिनोगे ये कितना डिग्री? 17 डिग्री। यहां पे क्या आएगा? 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और ये 24। समझ में आया? अपने आप समझ में आ जाता है। यहां से यहां का लंबाई ज्यादा दिखता है ना, तो अपने आप बता सकते हो अक्षांशी विस्तार ज्यादा है। यहां कितना पढ़े थे? 80। यहां कितना पढ़े थे? 80। ये देशांतर है। 80 देशांतर, 81 देशांतर, 82 देशांतर, 83 देशांतर और ये 84 देशांतर। ठीक है, तो कौन ज्यादा है? अक्षांश ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में अक्षांश क्या है? ज्यादा है। किसकी तुलना में? देशांतर की तुलना में। मैंने आपको बताया कि समय कौन बताता है, तो समय कौन बताता है? देशांतर। समय कौन बताता है? देशांतर। कठिन सवाल बताऊं? कभी कभी कठिन सवाल आता है। कभी कभी क्या आता है? कठिन सवाल आता है। चलिए मैं आपको कठिन सवाल आया तो उसका आंसर कैसे करना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, कितने देशांतर होते टोटल? कितने देशांतर बताया था कल मैं? देशांतर की देशांतर लाइन कितने हैं जल्दी बताइए। हाँ, देशांतर की संख्या कितनी है? कितना है? 360 है ना? जब पृथ्वी, ये है हमारा क्या? पृथ्वी यहां से ऐसे घूमता है, ऐसे ही घूमता है ना। याद रखना है, नहीं पता तो अभी बता रहा हूं मैं। पृथ्वी कैसे घूमता है? ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है। तो ऐसे घूमता है हमारा पृथ्वी, मतलब इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्या होता है?
क्लॉक वाइज घूमता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज को जी, कि दक्षिणावर्त बोलते हैं, वामावर्त ही बोलते हैं ना। अरे मैं बता रहा हूं भाई, पूछ नहीं रहा हूं, आप लोग भी ना कंफ्यूज होते रहते हो। ठीक है, तो याद रखना हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताइए, एक दिन होता है, एक दिन मतलब, एक दिन का मतलब कितना, 24 घंटा, और 24 घंटा में पृथ्वी कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर। मतलब पूरे देशांतर को क्या करता है, वो पार करता है ना भाई। अगर ये देशांतर है तो पूरा देशांतर को पार करेगा। अगर मैं यहां बिंदु पे मैं खड़ा हूं और ये पूरा घूम के इसी बिंदु पर आएगा, इसका मतलब कितने रेखाओं को पार किया उन्होंने, 360 रेखाओं को पार किया। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। इसका मतलब 24 घंटे में कितनी डिग्री पार कर रहा है वो, 360 डिग्री। 24 घंटे में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो डिवाइड करो, एक घंटा में कितना हो गया, डिवाइड करो, एक घंटा में कितना हो गया, 360 बटे क्या हो जाएगा, 24, 360 बटे 24 डिग्री। बताइए कितना हो रहा है, काट के देखिए, 12 से काट लीजिए, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 2 एकम 2, 15। मतलब एक घंटा में कितना, 15 डिग्री। एक घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री। अगर मैं एक घंटा को लिख दूं क्या, 60 मिनट। एक घंटों को क्या लिख दूं, 60 मिनट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, एक घंटा मतलब 60 मिनट ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया कितना डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 15 को इससे डिवाइड कर दूं, 60 बटे क्या हो जाएगा, 15 मिनट डिवाइड बाई इधर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। 15 एकम 15, 15 चौका 60। मतलब मैं अगर बात करूंगा, 4 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। 4 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। तो दो चीजें याद रखना है आपको, 4 मिनट बराबर क्या होता है, 1 डिग्री होता है। या इसी को उल्टा पढ़ूंगा तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। ठीक है, चलिए अब हम देशांतर को माइनस करते हैं। अब हम देशांतर को माइनस करते हैं, कितना है हमारा देशांतर, 84 दशमलव कितना पढ़े हो, 24, 84.24 डिग्री। ठीक है, अब कितना था, और 80.15 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 में 5 9 आ रहा है, 14 में 5 9 आ रहा है ना। इससे माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। ये क्या है, डिग्री है, ये क्या है, डिग्री है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, है ना। तो मुझे बताइएगा, 4.09 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा, चार। इन दोनों का हमेशा क्या होता है, गुना होता है, हमेशा इनका क्या होता है, गुना होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 4.09 डिग्री बराबर इसका 4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4.09। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 निया 36, 4 निया 36, 4 चौका 16, 4 चौका 16, बैठ जाइए। ठीक है, तो 4 निया 36 और 4 चौका 16 क्या होगा, ये मिनट, क्या होगा, मिनट होगा। बात समझ में है, मैं बता क्या रहा हूं, अगर हमारी पृथ्वी घूमती है तो पूरे छत्तीसगढ़ को पार करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 16 मिनट 36 सेकंड। 16 मिनट 36 सेकंड का समय लगता है। मतलब हमारा आखिरी छोर क्या था, आखिरी छोर क्या था, एक क्या था, 80 था, एक क्या था, 84 था। तो अगर हमारा सूर्य घूमता है, इस तरफ जाता है, तो सूर्य को पार करने में हमारे छत्तीसगढ़ को कितना समय लगता है, 16 मिनट 36 सेकंड। कैसे आया समझ में आया, कैसे आया समझ में आया। तो छत्तीसगढ़ को कभी कभी बना है भाई, एक बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में ये प्रश्न आया था, है ना, छत्तीसगढ़ की देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 16 मिनट 36 सेकंड का समय लगता है। या ऑप्शन में हो सकता है 16.36 मिनट भी लिखा रहे। बात समझ में आया, कैसे आया ये। तो ये सबसे ज्यादा क्या सवाल हो जाता है, टफ सवाल हो जाता है। कर लेंगे जवाब इसका, कैसे आया, चलिए नोट कर लीजिए। कल से घुसने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूँ, लेट आओगे तो कल से सुबह जल्दी उठ के निकला करो, तुम 9 बजे से निकला करो, बैठ जाओ। पूरा कॉन्सेप्ट तो चले गया, 16 16 मिनट का।
तो कभी कभी सवाल ये आता है ना, 1 मिनट बराबर कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री होगा 1 मिनट बराबर? है 1 मिनट बराबर 4 डिग्री होगा। 1/4 डिग्री होगा। ठीक है, 1 मिनट बराबर पूछा मैंने। सूर्य ऐसे जाएगा ना, और पृथ्वी हमारा कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये अर्थ का रोटेशन है, ये किसका है? सन का है। पर सन रोटेट नहीं करता है। रोटेट कौन करता है? हम करते हैं। ठीक है, सौर मंडल में कितने ग्रह पता तो है ना? कितने ग्रह है सौर मंडल में? है पक्का? मैं तो 9 पढ़ा था जी। अब आप लोग 8 बोल रहे हो तो 8 ही है, चलिए। ठीक है, हमारे समय में 9 हुआ करता था, एक क्षण गायब हो गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ सवाल कहलाता है अपने आप में। पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग अब नहीं निकाल पाएंगे। निकाल लेंगे ना? बस मल्टीप्लाई तो करना है जी। किससे मल्टीप्लाई करना है? डिग्री को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी डिग्री दिया रहेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई, अंतर निकालना है। माइनस किए ना हम लोग, अंतर निकाले। और अच्छा, अगर मैं पूछूं, अगर सूर्य जसपुर में है ना, सूर्य कहाँ है? जसपुर में है। तो रायपुर पर आने में उसे कितना समय लगेगा? अगर रायपुर कौन सा डिग्री पर स्थित है? रायपुर 82 डिग्री पर स्थित है। तो क्या करोगे आप लोग? तो क्या करोगे आप लोग? माइनस करोगे। माइनस करोगे ना। 84 में 80 82 को क्या करोगे? माइनस करोगे। जो डिग्री आएगा उसमें किसका गुना कर देना है? 4 का गुना कर देना है। हेलो, कौन कहाँ पे हो? नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं आना है भाई, एसबीआई बैंक के पास आइए ना। महाराजा चौक के पास ना एसबीआई बैंक है, वहां पास बोर्ड लगा हुआ है दर्शन एकेडमी का। ठीक। हाँ, किसी भी पूछ लीजिएगा, अगर गूगल में लोकेशन भी ढूंढ लो ना, मिल जाएगा आपको। हाँ, ठीक, क्लियर है। चलिए, लिखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा आज का नया टॉपिक, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ठीक है, चलिए, इससे पहले मैं कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूं। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ की क्या सामान्य जानकारी? आप लोग को पता है कि नहीं पता, ये मैं देखना चाहता हूं। सभी लोग बताते जाएंगे। पहला, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कौन बताएंगे? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? हाँ, वैसे नहीं पढ़ते हैं, याद नहीं रहता है। ठीक है, पढ़ते कैसे इसे? 135, 192, 135, 192, याद रहेगा। ऐसा पढ़ो कि चीजें क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। वहां तो एग्जाम में बना सकते ना भैया, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख कितना हो गया? 1,35,000 या 1.35 लाख, यही हुआ इसका मतलब। क्या होगा ये? वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है कि क्या होता है, वर्ग किलोमीटर होता है। अगर हेक्टेयर में पूछ दिया तो, हेक्टेयर में पूछ दिया तो, भाई क्षेत्रफल को तो हेक्टेयर में भी पूछ सकते हैं। तो हेक्टेयर में पूछ देगा तो याद रखना है, कितना लिखना है? 137.90 हेक्टेयर। हेक्टेयर में कितना है? 137.90 हेक्टेयर। जमीन को हेक्टेयर में नापते हैं।
नापते कि नहीं नापते? तो कभी कभी याद रखिएगा, अगर हेक्टेयर में पूछे तो क्या बताना है, 137 पॉइंट। देखो बहुत आसान है, 135 यहाँ है, 137 यहाँ है। हेक्टेयर में 137 है और वर्ग किलोमीटर में 135 है। क्लियर, ध्यान में रहेगा। चलिए ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूंगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने एकदम पढ़ाता हूं तो ऐसा सोचता हूं कि आप लोग बिल्कुल एकदम कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, यही सोच के पढ़ाता हूं। क्या पता जान रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं जान रहे हो तो, और एग्जाम में आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बोलोगे सर तो पढ़ाया नहीं करके। ठीक है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, है ना। छत्तीसगढ़, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अगर आपको पूछेगा तो क्या बताना है, 4.11%, 4.11%। ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। किसका, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 4% याद रखना है, 4.11 याद रखना है। ठीक है, चलिए तीसरी बात, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से क्रम का राज्य है, दृष्टि से कौन से क्रम का राज्य है, 9वें क्रम का राज्य। कौन से क्रम का, 9वें क्रम का क्या है, राज्य है। ठीक है, याद रहेगा, कितने क्रम का है, 9वें क्रम का राज्य। किस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वें क्रम का राज्य है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। बारिश वारिश हो रहा करके घबराना नहीं है ना, वो आपको परीक्षा लेते हैं भगवान, कि आप लोग वाकई में एग्जाम देने लायक हो कि नहीं हो, सिलेक्शन के लायक हो कि नहीं हो। बारिश ठंडी गर्मी कभी नहीं घबराना उन सब चीजों से। ठीक है, चलिए अब आपको प्रश्न पूछेगा, कौन कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से बड़ा है, या कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से छोटा है। ये तो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप एक ही चीज को याद रखो, या तो बड़ा को याद रख लो या छोटा को याद रख लो। छोटा को याद रखना बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो बड़ा को याद रखना, मतलब 8 ही राज्य क्या है छत्तीसगढ़ से बड़े हैं, तो 8 राज्य को क्या करेंगे हम लोग, याद कर लेते हैं। करे याद, चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में, राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। राजस्थान के बाद एमपी, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद, एमपी के बाद महाराष्ट्र, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी, यूपी के बाद, यूपी के बाद गुजरात, यूपी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक, गुजरात के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के ऊपर में कौन है, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आ जाएगा क्या, छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बाद आ जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। पहले इस क्रम को लिखो, फिर याद कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, वैसा याद करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग का स्टेटस देखते रहता हूँ, मेरा डालते हो कि नहीं डालते फोटो वाला। ठीक है, मैं चेक करते रहता हूँ मोबाइल, है ना। और लाइक कमेंट नहीं करते रहते हो आप लोग, गलत बात है। एक बात बताना चाहता हूँ, गुरु ज्ञान है, लेना चाहिए। हमेशा अच्छा कार्य करते रहो, एक न एक दिन आपके साथ क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, थोड़े थोड़े अच्छे काम करने से बहुत बड़ा क्या होता है, वो अच्छे काम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब याद कैसे करना है, जीवन भर ना भूले ऐसे याद करते हैं, चलो ठीक है, ऐसे याद कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, क्या बनाना होगा, मैप। ठीक है, ट्रिक भूल जाते हैं पर मैप हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या बनाना होगा आपको, मैप बनाना होगा। मैप के बारे में पूरी स्टडी आपकी होनी चाहिए। ठीक, ये है क्या, भारत का मैप। इतना तो पता है ना कौन सा राज्य कहां पे है, पता है कि नहीं पता है। यहाँ पे क्या है, राजस्थान। यहाँ पे क्या है, एमपी। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है। हमने बना दिया उल्टा सी, 3 राज्य के बारे में जानकारी हो गया, उल्टा सी बना दिया, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। याद हो गया 3। चलिए अब जाएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है जी,
यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के ऊपर में क्या है, यूपी। या एक राज्य छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, गुजरात, है ना। एक एक राज्य छोड़ते जाइएगा, आप लोग को मिलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यूपी। यहाँ पे क्या मिलेगा, गुजरात। फिर महाराष्ट्र को छोड़ेंगे तो नीचे में क्या मिलेगा, कर्नाटक। क्या मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। 3 राज्य फिर याद कीजिए। छत्तीसगढ़ के ऊपर में क्या है, यूपी। राजस्थान को छोड़ेंगे क्या मिलेगा, गुजरात। महाराष्ट्र को छोड़ेंगे क्या मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नीचे में कौन है, कौन है, अभी ऊपर से चालू किए थे, अब नीचे से चालू करेंगे, है ना। कौन है, आंध्र प्रदेश। यहां पास कौन है, उड़ीसा। तो यहां से बन गया फिर से क्या, उल्टा सी। ठीक है, यहां से भी बन गया क्या, उल्टा सी। अभी पहले बार यहां से बनाए थे ऐसे, अब इस बार यहां से बना दिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये छत्तीसगढ़ क्या हो गया, 9वें क्रम का राज्य हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत पहले से पढ़ा हूं, अभी तक याद है। ठीक है, तो मैप वाली स्टडी ना हमेशा दिमाग में बैठे रहती है। ठीक, कितने लोगों को आता है मैप बनाने, खैर कोई बात नहीं, सीख जाओगे। सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्लियर ना। चलिए अगला बात करेंगे हम लोग, क्या क्या बता रहा था मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है, 9वें क्रम का राज्य है। आप लोग सुने होंगे, मेरे ख्याल से जानकारी में होगा, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे क्या है, कुछ प्रतीक मिलेंगे, कुछ चिन्ह मिलेंगे। पता है कि नहीं पता है, पता है। चलिए तो उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसको भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए लिखेंगे, पहला लिखेंगे, छत्तीसगढ़ का क्या जी, राजकीय क्या, छत्तीसगढ़ का क्या मिलेगा, राजकीय वृक्ष मिलेगा। राजकीय क्या मिलेगा, पशु मिलेगा। राजकीय क्या मिलेगा, पशु मिलेगा। राजकीय क्या मिलेगा, पक्षी मिलेगा। राजकीय क्या मिलेगा, पक्षी मिलेगा। तो पशु, पक्षी और वृक्ष। याद रखना, ये सभी को जुलाई 2001 में क्या दिया गया है, स्वीकृति दिया गया है। कब, जुलाई 2001। याद रखेगा, सबके सामने एक ही डेट लिखेंगे, क्या, जुलाई 2001। जुलाई 2001। आपको प्रश्न पूछेगा, है ना, हमारा राष्ट्रीय पशु जंगली भैंसा, जंगली भैंसा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वन भैंसा। जंगली भैंसा बोलते हैं या क्या बोलते हैं हम लोग, वन भैंसा बोलते हैं। बैठ जाना क्लास में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष सबको पता है, क्या नाम है, साल नाम है। साल नाम है। छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं हम लोग इसे, सरई कहते हैं। पर ये क्वेश्चन क्या हो गया, पुराना। अब साल और सरई नहीं पूछेगा, आपके ऑप्शन में क्या लिखा मिलेगा, सोरिया रोबास्टा। क्या मिलेगा, सोरिया रोबास्टा मिलेगा। और सोरिया रोबास्टा क्या है भैया, क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्या है, वैज्ञानिक नाम है किसका, साल सरई का। तो याद रखिएगा, आजकल ये क्वेश्चन क्या हो गया, पुराना हो गया। साल और सरई क्या हो गया, पुराना हो गया। अब आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, प्रश्न पूछेगा, साल या सरई का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो क्या नाम है, सोरिया रोबास्टा। क्या नाम है, सोरिया रोबास्टा। ठीक है, तो याद रख लेंगे, है ना, सोरिया रोबास्टा। 2-3 बार बोलेंगे, चीजें अपने आप क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। या ऐसा ट्रिक याद रखना, सोरो याद रख लो, सोरो, सोरो, सोरो। सो से सोरिया, क्योंकि आपके पास क्या मिलेगा एग्जाम में, ऑप्शन मिलेगा। एग्जाम में क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पशु क्या है हमारा, राजकीय पशु का नाम बताइए, वन भैंसा। पक्का, वन भैंसा। ठीक है, या कभी कभी वन ना बोल के क्या बोल देते हैं, जंगली भैंसा। या क्या बोल देते हैं, जंगली भैंसा। अब ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, अब पुराना हो गया। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, पुराना हो गया। अब इसका पूछेगा, है ना, जूलॉजिकल नाम क्या है या फिर वैज्ञानिक नाम क्या है। जूलॉजिकल बोलो या वैज्ञानिक बोलो, दोनों क्या है, एक ही है। तो आपको याद रखना है, क्या इसका पूरा नाम है, बुबैलस बुबैलिस, बुबैलस बुबैलिस। क्या नाम है, आर्नी। बुबैलस बुबैलिस क्या है, आर्नी। समझ में। तो आपको याद रखना है, इतना नाम याद रखोगे तो आपका चल जाएगा, बुबैलिस आर्नी।
क्या नाम याद रखना है? बुबैलिस आर्नी। ठीक है, बुबैलिस आर्नी, बुबैलिस आर्नी। तो याद रखिएगा, है ना, इसका जूलॉजिकल नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है जंगली भैंसा का? तो बुबैलिस आर्नी। कब कब स्वीकृति दिया गया इसे? कब बनाया गया राजकीय पशु? 2001। ठीक है, चलिए, हमारा राजकीय पक्षी का नाम क्या है? क्या नाम है? पहाड़ी मैना। क्या नाम है? पहाड़ी मैना इसका नाम है ना। अब फिर बताया, प्रश्न क्या हो गया है? पुराना हो गया, तो नया प्रश्न क्या बनेगा? फिर से इसका पूछेगा क्या? वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला, ग्रेकुला रिलीजियोसा, रिलीजियोसा पेनिसुलरिस, पेनी पेनिनसुलरिस। ठीक है, पेनिनसुलरिस, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। हिंदी में लिख लेंगे ग्रेकुला, ग्रेकुला रिली रेली रेलिजियोसा, रेलिजियोसा पेनिन पेनिन सोलारिसिस, सोलारिस, पेनिन सोलारिस, ये लिख लेंगे आप लोग हिंदी में। ठीक है, ग्रेकुला, ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिन सोलारिस। ठीक है, तो ये सब आसान प्रश्न है। ये सब क्या है? आसान प्रश्न है। मतलब शॉर्ट में बोलूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? GRP। शॉर्ट में क्या हो जाएगा इसका नाम? GRP। तो याद रखना है, ऑप्शन में अगर GRP मिले, है ना, तो उस आंसर को क्या क्या लगा देना है आप लोगों को? टिक कर देना है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं, राज्य गीत की बात करते हैं। हमारा क्या है? राज्य गीत है। क्या नाम है राज्य गीत का? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। कब बना राज्य गीत? कब बना? तो याद रखिएगा, घोषणा कब हुआ था? घोषणा कब हुआ था? 3 नवंबर को। कब हुआ था? 3 नवंबर 2019 को। घोषणा कब हुआ था? 3 नवंबर 2019 को, ध्यान में रखिएगा। अधिसूचना कब जारी किया गया इसका? इसका अधिसूचना मतलब समझते हो? प्रकाशन। अधिसूचना मतलब प्रकाशन। ठीक है, कब हुआ था? 18 नवंबर 2019 को। और एक और चीज याद रखेंगे, मानकीकरण कब किया गया है इसका? मानकीकरण, मानकीकरण मतलब समझते हो? स्कूलों में गाया जाना अनिवार्य, मतलब शॉर्ट में गाया जाना अनिवार्य। तो हर कार्यक्रम में शॉर्ट में गाया जाना मतलब इसका क्या किया गया है? मानकीकरण कर दिया गया। तो मानकीकरण स्वरूप कब दिया गया है इसे? तो 5 फरवरी, सॉरी 4 फरवरी, 4 फरवरी 2020। याद रखिएगा, इसका मानकीकरण कब हुआ है? 4 फरवरी 2020 को इसका मानकीकरण हुआ है। ठीक है, एक और चीज याद रखना है ना, इसमें किसके नदी का वर्णन है? कितने नदी का वर्णन है? 4। ठीक है, कितने जिला का वर्णन है? 7 जिला। कितने जिला का वर्णन है? 7 जिला। ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का होमवर्क क्या है? वो 4 नदी कौन कौन से हैं और वो 7 जिला कौन कौन से है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछेगा? या तो अधिसूचना पूछेगा या क्या पूछेगा? मानकीकरण। 2 डेट याद रखना है, 18 नवंबर और 4 फरवरी 2020। ठीक है, अच्छा, गायन अवधि कितना है? पूर्ण पूछेगा तो पूर्ण गायन पूछेगा तो क्या बताना है? 6:36, 6 मिनट 36 सेकेंड। ठीक है, अब मानकीकरण में वंदन जो गायन होता है, वंदन गायन, वंदन गायन कितना है इसका? 1 मिनट 15 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड। ठीक है, तो ये सब चीजें एग्जाम में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी तो बता चुका हूं मैं। राजकीय गमछा बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ भी बताया था मैं। ठीक है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के बारे में भी बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया हूं? हाँ, लिखाया था मतलब बता दिया था, तभी तो लिखे होंगे ना। बिना बताए कैसे लिख दिए होंगे? ठीक है,
चलिए वापस आते हैं हम लोग, है ना, मेन टॉपिक में आते हैं। ये तो मैं सामान्य जानकारी दे रहा था। ये सब आप छत्तीसगढ़ के क्या हो, क्या हो छत्तीसगढ़ के? नागरिक तो नहीं हो भैया छत्तीसगढ़ के, याद रखना। छत्तीसगढ़ के क्या हो आप लोग? निवासी हो। तो ये सब याद रखना हमारा परम कर्तव्य होता है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ के क्या है? निवासी है। और आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें बताना भी होता है, केवल दिमाग में रखना नहीं है, आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें बताना है। लड़का पिचकाएंगे तो वो सबको पहले ही याद करा देना है, बेटा पीएससी के समय मत याद करना, अभी से याद करके रखो ये सब, ठीक है ना? इसीलिए पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो लिखेंगे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। टॉपिक था क्या हमारा? छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। कितने राज्य है पड़ोसी? देखिए, इसके लिए आपको मैप बनाना क्या है? अनिवार्य है। इसके लिए आपको क्या बनाना अनिवार्य है? मैप बनाना अनिवार्य है। चलिए मैं गरीबी रेखा वाला मैप बना दे रहा हूं। आप लोग तो बना पाएंगे ना डिब्बा? ओरिजिनल वाला बनाऊंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज होते जाएंगे। पता नहीं कब सीखेंगे आप लोग, कब तक सीख जाएंगे? एक सप्ताह का टाइम देता हूँ, छत्तीसगढ़ का मैप बनाने आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इतने में नहीं सीखे तो क्या सीखोगे फिर आगे? सीख सकते हैं एक सप्ताह में, ठीक है? चलिए, मतलब मैं 12 तारीख को मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है? चलिए, पहला बनाएंगे एक संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा। फिर कौन सा संभाग? बिलासपुर। फिर कौन सा संभाग? दुर्ग और रायपुर। कौन सा संभाग? दुर्ग और रायपुर। पूरे जिला बनाएंगे, पूरा जिला बनाना है हमें, ठीक है? सरगुजा संभाग में कौन सा जिला है? सरगुजा संभाग में कौन सा जिला है? कौन इतना आवाज कर रहा है भाई? सरगुजा संभाग में कितना जिला है? 6 जिला। पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, पांचवा और छठवा जिला सरगुजा और जसपुर। सरगुजा और जसपुर। तो याद रखिएगा, ये है क्या? कोरिया। ये है क्या? कोरिया। ये क्या? सॉरी, ये है क्या? एमसीबी। ये क्या है? एमसीबी, ठीक है? ये क्या है? कोरिया। ये कौन सा जिला है? कोरिया। चलिए बनाते जाइए सब लोग, ठीक है? ये क्या है? सूरजपुर। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर। बलरामपुर, ठीक है? ये कौन सा जिला है? सरगुजा, ठीक है? ये कौन सा जिला है? जसपुर। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए अपनी कॉपी में, ठीक है? ये बनाना है आपको क्या? मुंगेली। ये बना क्या? बिलासपुर, है ना? ये बन गया क्या? मुंगेली। ये है आपका क्या? बिलासपुर। और ये है क्या? जीपीएम, ठीक है? यहां से बनाना है, आगे बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? कोरबा। क्या बनेगा? कोरबा बनेगा। इसके नीचे में क्या बनाना है? 2 जिला बनाना है, ऐसे बनाना है, देखिए ऐसे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये ऐसे बना देना, ठीक? यहां पे है क्या? जांजगीर चांपा। ये कौन सा जिला? शक्ति। कौन सा जिला? शक्ति। ये कौन सा जिला? रायगढ़। ये कौन सा जिला? रायगढ़। ये कौन सा जिला? सारंगढ़। कौन सा जिला? सारंगढ़। तो 8 जिला कौन से संभाग में? बिलासपुर। 8 जिला कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में, ठीक है? थोड़ा बड़ा बनाइएगा, छोटा कंजूसी नहीं करना है किसी को, ठीक है? थोड़ा बड़ा बनाओ, क्योंकि पूरे चीजें स्पष्टीकरण होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पूरा पड़ोसी राज्य बनाने वाले हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इसको काटेंगे 1, 2, 3 और 4। ये क्या है? कबीर धाम। ये क्या है? कबीर धाम। ये क्या है? खैरागढ़। क्या है? खैरागढ़ है। आधा लिखूंगा चलेगा ना? ठीक है? ये क्या है? राजनांदगांव। ये मोहला मानपुर अंबागढ़। मोहला मानपुर अंबागढ़। यहां पे क्या बना देना है? बेमेतरा। यहां पे क्या आएगा? बेमेतरा। यहां पे क्या आएगा? दुर्ग आएगा। यहां पे क्या आएगा? बालोद आ जाएगा। तो कितना जिला हो गया? 7 जिला। कितना जिला? 7 जिला। कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में कितना जिला है? 7 जिला है, ठीक है? चलो भाई बनाते भी जाओ ना साथ साथ में।
ये करोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं, अगर ये कर लोगे, अदरवाइज आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रटने की जरूरत पड़ेगी। पर पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो, ठीक है। रटंती विद्या ज्यादा दिन नहीं टिकता है ना। और भारतीय लोग क्या होते हैं, थोड़ा टिकाऊ होते हैं, है ना। चाइना वाले क्या होते हैं, अर्ध टिकाऊ होते हैं, टिकते ही नहीं है उन लोग। चलिए आगे बढ़े, कौन से संभाग की बात करेंगे, ये है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के नीचे में क्या है, रायपुर, और उसके नीचे में क्या है, धमतरी। तो ये है बलौदा बाजार, ये है रायपुर, रायपुर, और नीचे में क्या है, धमतरी, नीचे में क्या है, धमतरी। 20 से काटेंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, महासमुंद, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, महासमुंद, नीचे वाला क्या हो जाएगा, गरियाबंद, नीचे वाला क्या हो जाएगा, गरियाबंद। ऑनलाइन में दिखाई दे रहा है ना क्लियर, मुझे बताइएगा एक बार। वैसे तो राइटिंग ठीक बना रहा हूं, दिखना चाहिए। बढ़िया लिखा जी। चलिए अब कौन से संभाग में आएंगे, बस्तर संभाग। देखिए एक बार, सबसे ऊपर धमतरी से टच करते हुए बनाएंगे कौन सा जिला, कांकेर। इसके जस्ट नीचे में क्या बनाएंगे, नारायणपुर। यहां से नीचे में डमरू जैसा बना देना, और क्या बना देना, दंतेवाड़ा। तो ये कौन सा जिला, कांकेर। कांकेर के नीचे में नारायणपुर, कांकेर के नीचे में नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर, नारायणपुर के नीचे में बीजापुर, बीजापुर के बाजू में दंतेवाड़ा, बीजापुर के बाजू में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के नीचे में सुकमा, दंतेवाड़ा के नीचे में सुकमा। इसके बाजू में फिर काट दीजिए दो भाग में, है ना। ये क्या होगा, बस्तर, और ऊपर वाला क्या होगा, कोंडागांव। ऊपर वाला क्या होगा, कोंडागांव होगा, ऊपर वाला क्या होगा, कोंडागांव होगा, ठीक। चलिए इतना कर लीजिए, अगर इतना कर लिए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना कर लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलो, तो हमारे कितने पड़ोसी राज्य है, कितने पड़ोसी राज्य है, 7। कितने पड़ोसी राज्य है, 7 है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, वो छत्तीसगढ़ के एटीएम, एटीएम, छत्तीसगढ़ के एटीएम मुझे दो। एक ट्रिक बन गया, वो छत्तीसगढ़ के एटीएम को मुझे दो, ठीक है। तो याद रखना है, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओ का मतलब क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा किसके पड़ोसी राज्य की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़। किसके पड़ोसी राज्य की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़। के क्या है, साइलेंट है। ए का मतलब क्या, आंध्र प्रदेश। टी का मतलब क्या, तेलंगाना। टी का मतलब क्या, तेलंगाना, ठीक है। एम का मतलब क्या, महाराष्ट्र। एम का मतलब क्या, महाराष्ट्र। इस एम का मतलब क्या, एमपी, मध्य प्रदेश। यू का मतलब क्या, यूपी, उत्तर प्रदेश। जे एच का मतलब क्या, झारखंड। जे एच का मतलब क्या, झारखंड। कितने हो गए, 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6, और ये क्या, 7। ये कितने हो गए, 7 हो गए। तो चाहे तो आप ट्रिक से याद रखना चाहते हो तो ट्रिक से, है ना। वो छत्तीसगढ़ के एटीएम ला मुझे दो, ठीक है। वो छत्तीसगढ़ के एटीएम को मुझे दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रिक, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है ट्रिक का। पढ़ने लिखने वाले को ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ती हर समय, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? उड़ीसा। कहां से स्टार्ट करेंगे? उड़ीसा। तो उड़ीसा की सीमा कहां से लगेगा? झारखंड से। कहां से लगेगा? झारखंड से चालू होगा। ठीक है, कहां तक जाएगा? बस्तर तक जाएगा। कहां तक जाएगा? बस्तर तक जाएगा। तो याद रखिएगा, उड़ीसा की सीमा कहां से कहां तक है? जसपुर से लेकर बस्तर तक। कितने जिला को ये छू रहा है? कितने जिला के साथ ये सीमा बना रहा है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 जिला हुआ। ठीक है, सुकमा तक है, सॉरी, सुकमा तक है। ठीक है, बस्तर नहीं, यहां आखिरी तक जाएगा, पूरा अंतिम तक जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कितना जिला है? 9 जिला। कितने जिला के साथ सीमा बना रहा है? 9 जिला। तो याद रखना है उड़ीसा कितने जिला के साथ? छत्तीसगढ़ के 9 जिला। अगर ये मैप बना लिए तो याद करने की जरूरत है क्या? नहीं याद करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए काउंट करिए। ठीक, उड़ीसा कितने जिले के साथ सीमा बना रहा है? 9 जिला। यहाँ पे कौन है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कितने जिला के साथ? एक जिला। कितने जिला के साथ? एक जिला के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। एक जिला के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? तेलंगाना। इसके बाद क्या आएगा? तेलंगाना। कहां तक जाएगा तेलंगाना? बीजापुर तक। कहां तक जाएगा? बीजा कहां तक जाएगा? बीजापुर तक जाएगा। कितना जिला हो रहा है? एक और ये 2। कितना जिला हो रहा है? 2 जिला हो रहा है। तो 2 जिला के साथ क्या बनाएगा? ये सीमा बनाएगा। 2 जिला के साथ क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। ठीक है, तो काउंट करते जाइए। तेलंगाना कितना जिला के साथ? 2 जिला। आंध्र प्रदेश कितने जिला के साथ? 1 जिला। और उड़ीसा कितने जिला के साथ? 9 जिला। 9 जिला के साथ क्या बना रहा है? सीमा। जिला के नाम बता सकते हैं? क्योंकि कठिन सवाल जिला के नाम से ही बन सकता है भाई। ठीक है, आसान सवाल तो संख्या से बनेगा, पर अगर कठिन सवाल बना तो नाम से बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहां से कौन सा बॉर्डर चालू होगा? महाराष्ट्र। कहां से? बीजापुर से। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, राजनांदगांव, कहां तक जाएगा? खैरागढ़ तक। गिनिए कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना जिला? 6 जिला। कितना जिला? 6 जिला। तो महाराष्ट्र कितने जिला के साथ सीमा बना रहा है? छत्तीसगढ़ के 6 जिला के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा जी? एमपी। क्या आएगा? एमपी आएगा। चलिए एमपी का सीमा देखते कहां से चालू होगा? खैरागढ़ से 1, कबीरधाम 2, मुंगेली 3, गौरेला पेंड्रा 4, एमसीबी 5, कोरिया 6, सूरजपुर 7 और बलरामपुर क्या है? 8 है। यहां तक इसका क्या है? सीमा है। यहां तक इसका क्या है? सीमा है। तो याद रखिएगा। ठीक है, एमपी का सीमा कितना जिला है? 8 जिला। एमपी के सीमा में कितने जिले हैं? 8 जिला है। मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एमपी के बाद क्या है? यूपी। एमपी के बाद क्या है? यूपी। तो यूपी केवल किसके साथ सीमा बनाएगा? बलरामपुर के साथ। केवल क्या हो जाएगा? एक जिला। यूपी केवल किसके साथ सीमा बनाएगा? बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है और किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या लास्ट में? लास्ट में बचा क्या? झारखंड। लास्ट में बचा क्या? झारखंड बचा। क्लियर? लास्ट में क्या बच गया? झारखंड। झारखंड कितने जिला के साथ सीमा बना रहा है? एक और ये 2 जिला। कितने जिला के साथ? 2 जिला के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। ध्यान में रखिएगा, झारखंड कितने जिला के साथ? 2 जिला के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। ठीक, अब आपको यहां से कुछ कुछ प्रश्न बनते हैं। सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा बनाने वाला राज्य कौन है छत्तीसगढ़ के साथ? कौन है? उड़ीसा। सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा
सीमा बनाने वाला, अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो क्या बताना है? बलरामपुर। बलरामपुर है, देखो यहां से ऐसे जाता है, ये ऐसे है। सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन है? राज्य पूछेगा तो उड़ीसा, और जिला पूछेगा तो बलरामपुर। सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम कौन है? धमतरी है। सबसे कम कौन है? धमतरी है। चलिए नोट कर लीजिए फिर अपनी कॉपी में। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा वाला राज्य, ठीक है। दूसरा लिखेंगे क्या? सबसे कम, सबसे कम अंतरराज्य सीमा वाला राज्य। तीसरा लिखेंगे क्या? सर्वाधिक, पहले राज्य लिखो ना जी, सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा वाला जिला लिखना है, जिला। फिर क्या लिखना है? चौथा क्या लिखेंगे? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम अंतरराज्य, अंतर राज्य सीमा वाला जिला लिखना है। फिर क्या लिखना है? अंतरराज्य सीमा वाला जिला, ठीक है। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राज्य लिखना है पहले, फिर क्या लिखेंगे? जिला। सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राज्य। तो आंसर कर लेंगे इस प्रश्न का? कर लेंगे ना? चलो जल्दी जल्दी नोट करो, चार चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। लिख पा रहे हैं ना? नहीं लिख पा रहे तो बताऊंगा भाई मैं। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला, जिला का नाम क्या है? बलरामपुर, ठीक है। सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला, तो सबसे कम कौन है? धमतरी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो दो ही जिला के नाम याद रखना इसमें, ठीक है। राज्य में वो लिखना है भैया, राज्य में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राज्य में लिखना है उड़ीसा। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य उड़ीसा, सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला बलरामपुर, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला धमतरी, ठीक है। कर लिए? कर लिए? चलिए अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा सीमावर्ती जिला के बारे में। किसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा? सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती जिला। तो टोटल कितने जिला सीमावर्ती में है? कितने जिला है टोटल? 22 जिला। कितना जिला? 22 जिला सीमावर्ती जिला में। ये जो दिख रहा है ना, ये आखिरी छोर में ये सब, ये जो भी इसके साथ क्या बना रहा है, लाइन बना रहा है, वो सब जिला की संख्या कितनी है? 22 है। नहीं तो आप गिनना चाहे तो गिन सकते हैं भाई, ठीक है, गिनना चाहे तो गिन सकते हैं, यहां से चालू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कौन सा ज्यादा गिन दिया हूं मैं? गरिया बन के बाद डबल गिन दिया हूं क्या? यहां से चालू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा यहाँ पे डबल गिनाया था। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22, ठीक। कितने हैं? 22 है। अब ध्यान में रखिएगा यहां से प्रश्न क्या बनता है, ठीक है। एक प्रश्न बनेगा तीन राज्य के साथ, तीन राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला। तीन राज्य के साथ, तीन राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सीमा
बनाने वाला जिला। ठीक है, 3 राज्य के साथ क्या सीमा बनाने वाला जिला। एक प्रश्न क्या वो पूछेगा, दो राज्य के साथ, दो राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला। क्या बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला। एक तो ये प्रश्न बनता है। उसके बाद एक और प्रश्न बनेगा क्या, एक राज्य के साथ। कितने राज्य के साथ, एक राज्य के साथ सीमा, एक राज्य के साथ सीमा। तो याद रखिएगा 3 प्रश्न बनते हैं यहां, या तो 3 राज्य के साथ सीमा बनाएगा, या तो 2 राज्य के साथ सीमा बनाएगा, या तो एक राज्य के साथ सीमा बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसकी संख्या कौन है ना। तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले ऐसे हैं जो कितने राज्य के साथ सीमा बनाएगा, केवल 2 जिला ना, याद रखेगा केवल 2 ही जिला ऐसे हैं जो कि कितने राज्य के साथ, 3 राज्य के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। पहला है कौन सा, बलरामपुर। पहला कौन सा है, बलरामपुर है। बलरामपुर के पास कौन कौन सा राज्य था, एमपी, यूपी और झारखंड। एमपी, यूपी और झारखंड, ये तीनों की तीनों सीमा बन रही है, बन रहा है। मैप में देख लीजिए, यहां पे है एमपी, यूपी और ये क्या है, झारखंड। एमपी, यूपी और झारखंड। दूसरा जिला कौन सा है आपका, सुकमा। दूसरा जिला कौन सा है, सुकमा। अब सुकमा किसके किसके साथ बना रहा है, उड़ीसा के साथ। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 3 राज्यों के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन कौन सा है, तो 2 जिला है। ठीक है, एक है आपका क्या, बलरामपुर, और दूसरे का नाम क्या है, सुकमा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जिला और सबसे नीचे वाला जिला। सबसे ऊपर वाला जिला बलरामपुर और सबसे नीचे वाला जिला क्या है, सुकमा है। यही पढ़े थे ना हम लोग। ठीक, चलिए, 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन कौन सा है। ठीक है, 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन कौन सा है। ठीक, तो ये आप लोग आंसर कर सकते हैं इसका, अगर किसको स्टडी करेंगे आप, इसको स्टडी करेंगे तो जहां पे मिल रहे ना राज्य, बस वही वही देखना है। अगर मैं यहां देखूंगा तो यहां पे दिख रहा है मुझे क्या, जसपुर। जसपुर किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, झारखंड के साथ और उड़ीसा के साथ। झारखंड और उड़ीसा के साथ। यहां पास तो 3 हो गए, इसको छोड़ दीजिए। अगला कौन आएगा, बीजापुर। बीजापुर किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ, है ना। खैरागढ़ की बात करूंगा, किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, महाराष्ट्र और एमपी के साथ सीमा बना रहा है। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या, और कोई नहीं है। तो मतलब कितना जिला हो गया, कितना जिला हो गया, 3 जिला। कितना जिला हो गया, 3 जिला। ठीक है, 3 जिला है जो 2 राज्य के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। पहला क्या देखा हमने, पहला क्या देखा हमने, जसपुर। जसपुर के बाद हमने क्या देखा, बीजापुर। जसपुर के बाद हमने क्या देखा, बीजापुर। बीजापुर के बाद हमने कौन सा जिला देखा, कौन सा जिला देखा, खैरागढ़। के सी जी, पूरा नाम क्या है, के सी जी। ठीक है, पूरा नाम जानते हो ना, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो ये 3 जिला के नाम याद रखने हैं। ठीक है, जसपुर, बीजापुर और कौन सा है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। जसपुर किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, झारखंड प्लस ओडिशा। झारखंड प्लस ओडिशा। ठीक है, बीजापुर किसके साथ सीमा बना रहा है, महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना। महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना के साथ सीमा बना रहा है। केसीजी किसके साथ बना रहा है, एमपी और महाराष्ट्र के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। एमपी और महाराष्ट्र के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। कल पढ़ के आइएगा, मैं पूरा पूछूंगा एक एक चीजें। ठीक है, बच गया कितने जिला, 3 और 2 5, कितने हैं टोटल, 22। बच गया कितने जिला, 17 जिला होंगे, जो कितने जिलों के साथ, कितने राज्यों के साथ, एक राज्यों के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। ठीक है, कल मैं आपको तरह तरह के क्या पूछूंगा, प्रश्न। जैसे मैं पूछूंगा, है ना, निम्न में से कौन सा जिला एमपी के साथ सीमा बनाएगा। जैसे ऑप्शन दे दिया, है ना, जसपुर, मुंगेली, बस्तर, कोंडागांव। बताइए क्या होगा उत्तर, मुंगेली। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कई सवाल बनते हैं एग्जाम में, क्लियर है, ध्यान में रहेगा। चलिए,
तो एक बार ना घर में जाकर क्या करना, अपने से पूरा स्टडी करना, ठीक है। स्टडी का मतलब समझ में आता नहीं, रटना नहीं होता भाई, अभ्यास होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है, अभ्यास होता है, रटना नहीं होता, रटोगे भूल जाओगे। पूरा जिला को याद रखोगे, आपको आखिरी समय तक पूरा चीज क्या रहेगा, याद रहेगा। मयंक खास करके तुम हाईलाइटेड रहोगे हमेशा, ठीक है। एक गलती करेगा वो हमेशा हाईलाइटेड रहेगा। वैसी होता है ना, होता है कि नहीं होता, नियम यही कहता है। चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी राज्यों की दिशा। अब क्या बात करेंगे, पड़ोसी राज्यों की दिशा, पड़ोसी राज्यों की दिशा, ठीक। दिशा कितने होते हैं, कौन है चार वाला, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। ये कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़। चलिए बना लीजिए दिशा। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से पड़ोसी, पड़ोसी राज्य की दिशा। छत्तीसगढ़ से क्या, पड़ोसी राज्य की दिशा। आप लोग हेडिंग ऊपर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्य की दिशा, छत्तीसगढ़ से देखेंगे ना। अभी हम लोग कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में है। अभी हम लोग कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ में है तो पड़ोसी राज्य कहाँ कहाँ दिखेगा, ऊपर में क्या दिखेगा, ऊपर में क्या दिखेगा, यूपी। कौन सा दिशा है ये, कौन सा दिशा है ये, उत्तर। सभी को पता है ना, उत्तर। ये कौन सा दिशा, दक्षिण। ये कौन सा दिशा, पूर्व दिशा। ये कौन सा दिशा, पश्चिम दिशा, ठीक है। ये कौन सा दिशा, उत्तर पूर्व। ये कौन सा दिशा, दक्षिण पूर्व। ये कौन सा दिशा, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सा दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ये कौन सा दिशा, उत्तर, सॉरी, उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर है, ठीक। चलिए अब लिखना है कितना, राज्य के नाम। अच्छे से बनाओ ना यार। चलिए ठीक, स्टार्ट करें। उत्तर दिशा में कौन है, यूपी। उत्तर दिशा में कौन है, यूपी। उत्तर पूर्व में कौन है, झारखंड। उत्तर पूर्व में किसको बताना है, झारखंड को बताना है। अगर आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है तो क्या बताएंगे, उड़ीसा। अगर आपको प्रश्न में पूछेगा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में कौन है तो कौन है, उड़ीसा ही देखा हमने, इसके अलावा कुछ देखे क्या, नहीं देखे, उड़ीसा ही है इसका भी जवाब। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन है, कौन है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। दक्षिण पश्चिम में कौन है, महाराष्ट्र व तेलंगाना। महाराष्ट्र व तेलंगाना है। पश्चिम में कौन है, कौन है, एमपी व महाराष्ट्र। पश्चिम में कौन है, एमपी व महाराष्ट्र। में डबल डबल क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि भैया ऑप्शन में क्या दिया रहेगा वो मैटर करेगा। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए उत्तर पश्चिम में बोलेगा तो क्या बताना है, उत्तर पश्चिम क्या बताना है, एमपी। क्या बताना है, एमपी बताना है, ठीक है। चलिए फिर से बनाइए। अब कहां से आपको अलग अलग राज्य घुमाऊंगा, अभी छत्तीसगढ़ से देखिए। अब कहां से देखेंगे हम लोग, अलग अलग राज्य से देखेंगे। बस 1 मिनट का समय लूंगा। चलिए अच्छा, ये कौन सा दिशा होगा, ये जस्ट उल्टा कर देना है ना इसको,
इसको क्या कर देना है, उल्टा। उत्तर था, उसका उल्टा क्या है, दक्षिण। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दक्षिण। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर। ये क्या हो जाएगा, उत्तर। ये क्या था, पूर्व था, तो पूर्व का उल्टा पश्चिम। ये क्या है, पूर्व। ये क्या हो जाएगा, पूर्व। और दक्षिण पूर्व के बीच में क्या होगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। ठीक है, और उत्तर पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व बनेगा। क्या बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। तो कई बार एक सवाल ऐसा भी देखा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। अगर मैंने आपसे पूछा एमपी के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, क्या बताएंगे, कौन सा दिशा है ये, एमपी के किस दिशा में, मैं छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहा हूं, एमपी के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो यहां एमपी है, एमपी के कौन सा दिशा है ये, दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सा दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। यूपी के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण दिशा में। यूपी के कौन से दिशा में, दक्षिण दिशा में कौन है, छत्तीसगढ़ है। झारखंड के कौन से दिशा में, कौन से दिशा में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण पश्चिम। तो याद रखिएगा, झारखंड के दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, ओडिशा। यहां क्या लिखेंगे, ओडिशा। दोनों जगह लिख देना है क्या, ओडिशा। ओडिशा के पश्चिम में बोलो या ओडिशा के पश्चिम ही लिखो। ठीक है, उत्तर पूर्व मत लिखो। ठीक है, उड़ीसा का पश्चिम ही पूछा जाएगा। ठीक, चलिए उत्तर में, किसके उत्तर में, आंध्र प्रदेश के उत्तर में क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, याद रखिएगा तेलंगाना के उत्तर पूर्व में क्या है, तेलंगाना के उत्तर पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। महाराष्ट्र के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, छत्तीसगढ़। या तो महाराष्ट्र, यहां पे भी महाराष्ट्र लिख लेना ना, यहां पास भी क्या लिख लेना, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पूर्व या फिर क्या, उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। जस्ट ये इसका क्या है, उल्टा है। अभी इसमें हम लोग यहाँ खड़े थे, अब इसमें पहले हम लोग एमपी गए, एमपी से देखा छत्तीसगढ़ को, फिर अलग अलग राज्य गए और वहां से देखा हमने किसको, छत्तीसगढ़ को देखा। ठीक है, कल कर लेंगे पूरा जवाब इसका। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना सभी से, ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी, अच्छा एक प्रश्न आया था, है ना, किस राज्य का दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ से लगता है, चलिए बताइए, किस राज्य का दक्षिणी सीमा छत्तीसगढ़ से लगता है। दिख रहा है ना, कौन दिख रहा है, आप इसका यूज करेंगे, किस राज्य की दक्षिणी सीमा, तो इसकी दक्षिणी सीमा किससे लगेगा, छत्तीसगढ़ से। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ के लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, कौन सा राज्य होगा, आंध्र प्रदेश। समझ में आया, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। अब बच्चा इधर वाला है अभी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और कभी कभी नया बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग राज्य का निर्माण, हमारा छत्तीसगढ़ बना तो बना कैसे है। ठीक है, चलिए थैंक यू। समझ में तो आया ना, एक बार रिवाइज करके जरूर आया करो भाई। ये तीसरा क्लास है कि चौथा क्लास है, कौन सा क्लास है, क्लास 5, 5वां क्लास है ना, हाँ?